हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो यूपी एनम 2024 के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में स्वागत है। 38 टॉपिक 38 दिन कॉन्सेप्ट के साथ। ये भी टॉपिक हमारा एंड होने ही वाला है। तो आज का टॉपिक हमारा 37वां है। इसके बाद हमारा 38, इसकी क्या करेंगे, हम कल विदाई कर देने वाले हैं इस टॉपिक की। तो इस 38 टॉपिक सीरीज का क्या है, हमारा कल विदाई हो जाएगा। तो इस पर आधारित जो भी टॉपिक है उससे संबंधित हम क्वेश्चन तो करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी विदाई दे दीजिएगा ही जाएगी। तो ये हमारा सीरीज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू करने वाले हैं। इसमें 30 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने 2000 प्लस क्वेश्चन क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे चैनल पर 2000 प्लस क्वेश्चन क्या हैं, आपके यूपी एनम के पोस्ट किए जा चुके हैं। तो आप क्या कीजिए, समय न बर्बाद कीजिए, उन सारे क्वेश्चन को भी देखिए और इसको भी देखिए। क्योंकि जितना ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस मैक्स मेन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही क्या करता है, किसी भी आदमी को परफेक्ट इंसान बनाता है। इसके आगे आप प्रैक्टिस करे रहेंगे तो क्या होगा, हर चीज़ आपको आसान लगेगा। तो कह रहा गर्भावस्था की असामान्यताएं, एबनॉर्मैलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी। तो गर्भावस्था की असामान्यताएं होती क्या हैं, तो आइए इसके बारे में डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इस पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो गर्भपात, मिसकैरेज या एबॉर्शन, करा इसकी परिभाषा होती क्या है। परिभाषा है गर्भावस्था के 20 सप्ताह से पहले गर्भ का समाप्त होना। जो यानी क्या, गर्भावस्था के 20 सप्ताह से पहले क्या किया गया है, गर्भ का समाप्त होना। जैसे पूर्ण गर्भपात या अपूर्ण गर्भपात या चुपचाप गर्भपात या बार बार गर्भपात। और इसके लक्षण क्या हैं, पेट दर्द, योनि से रक्तस्राव, भ्रूण की हृदय गति का अभाव। ये सब क्या है, गर्भपात के लक्षण हैं। और ये गर्भपात के क्या हैं, प्रकार हैं। अब कह रहा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्या है, इसकी परिभाषा है जब भ्रूण गर्भाशय के बाहर विकसित होता है। जब भ्रूण को क्या किया है, गर्भाशय के बाहर विकसित किया जाता है। इसका लक्षण है तीव्र पेट दर्द, योनि से असामान्य रक्तस्राव, चक्कर आना। इसकी उपचार क्या है, औषधीय या शल्य चिकित्सा के द्वारा। फिर करा प्री क्लेम्पसिया या एक्लेम्पसिया। करा प्री क्लेम्पसिया, उच्च रक्तचाप, मूत्र में प्रोटीन और सूजन। और एक्लेम्पसिया का मतलब क्या, दौरे आना। और जटिलताएं क्या है, प्लेसेंटा का फटना। उपचार क्या है, रक्तचाप नियंत्रित करने की दवाइयाँ, मतलब क्या किया, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखा जाए। प्लेसेंटा की समस्याएं, करा प्लेसेंटा प्रीविया, यानी प्लेसेंटा गर्भाशय ग्रीवा को क्या करता है, ढक देता है। और प्लेसेंटल अब्रप्शन, यानी प्लेसेंटा का गर्भाशय से अलग होना। लक्षण क्या, तीव्र पेट दर्द, योनि से रक्तस्राव। फिर करा गर्भकालीन मधुमेह, गेस्टिटेशनल डायबिटीज। करा परिभाषा गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा, मतलब क्या हो, रक्त शर्करा मतलब क्या हो, शुगर की मात्रा ज़्यादा हो। जटिलताएं, बड़े आकार का शिशु, समय से पहले प्रसव। उपचार क्या, आहार को नियंत्रित कीजिए और इंसुलिन का यूज कीजिए। फिर गर्भावस्था में संक्रमण, कर टॉर्च संक्रमण यानी टोक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगैलो वायरस, हर्पस सिंप्लेक्स। प्रभाव क्या, भ्रूण के विकास में बाधा। ये सब क्या है, संक्रमण के प्रकार हैं। करा बहुगर्भावस्था की जटिलताएं, करा जुड़वा से ट्रांसफर सिंड्रोम यानी TTTS। करा समय से पहले प्रसव या क्या, बहु गर्भावस्था की क्या जटिलताएं हैं। करा एम्ब्रियोटिक फ्लूइड असामान्यताएं, करा पॉलीहाइड्रामरियोस, अधिक एम्ब्रियोटिक द्रव। और ऑलिगोहाइड्रामरियोस यानी कम एम्ब्रियोटिक द्रव। जटिलताएं क्या, भ्रूण की क्या होती है, असामान्यताएं हो जाती हैं। करा मोलर प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी होता क्या है। करा इसकी परिभाषा है असामान्य भ्रूण का विकास। इसके लक्षण क्या है, अत्यधिक मतली, योनि से रक्तस्राव। उपचार क्या है, D&C। ये सारे आपको समझ में कब आएंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब, कि ये चीज़ क्या कह रहा है और क्या पूछेगा। तो क्वेश्चन करेंगे आपको ये जो इतनी भी चीज़ें हैं क्या रहे हैं, कठिन लग रही हैं देखने में, लेकिन क्या होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, एकदम आसान लगेंगे कि यही तो हमने पढ़ा था, यही हमारा आंसर हो गया। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कठिन शब्द आपको लग रहे हैं, लेकिन क्या होगा, जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको हलवा हो ही जाएगा। तो गर्भावस्था में एनीमिया, एनीमिया इन प्रेगनेंसी। इसका कारण है आयरन और फोलिक एसिड की कमी। जटिलताएं, प्रसव के दौरान रक्त की कमी।
तो बस क्या कीजिए, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे डाउट। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, इसका प्रकार क्या है? गर्भावस्था से प्रेरित उच्च रक्तचाप, क्रॉनिक उच्च रक्तचाप। जटिलताएं क्या है? भ्रूण की वृद्धि में बाधा। फिर रक्तस्राव का विकार, पहली तिमाही में गर्भपात या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण होता है, दूसरी और तीसरी तिमाही में प्लेसेंटा प्रीविया के कारण। और जटिलताएं क्या है? शॉक। करा गर्भावस्था की असामान्यताएं, करा बाइकोर्नुएट यूटेरस, गर्भाशय का विभाजन। जटिलताएं क्या है? गर्भपात। मतलब क्या इससे समस्या क्या हो सकती है? गर्भपात हो सकता है। कर RH असंगत यानी RH इनकम्पेबिलिटी, करा इसका कारण क्या है? माँ का RH नेगेटिव और भ्रूण का RH क्या हो? पॉजिटिव हो। उपचार क्या करेंगे? RH इम्यूनोग्लोबुलिन का यूज करेंगे। फिर करा गर्भाशय का समय पूर्व संकुचन, करा परिभाषा क्या? 37 सप्ताह से पहले प्रसव होना, यानी कारण क्या? संक्रमण के कारण क्या होता है? समय से पूर्व क्या होगा? उसका संकुचन हो जाएगा, यानी प्रसव हो जाएगा। करा IUGR यानी इंट्राटरीन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रिटार्डेशन, इसकी परिभाषा क्या है? भ्रूण की वृद्धि का गर्भकालीन उम्र से कम होना। और इसकी जटिलताएं क्या है? कम वजन का शिशु। मतलब क्या हो? कम वजन का शिशु, या क्या इसकी समस्या हो जाती है। करा गर्भकालीन ट्रोफोब्लास्टिक रोग, करा हाइडा TD फार्ममोल और चोरियो कार्सिनोमा, इसका उपचार क्या? कीमोथेरेपी के द्वारा क्या करते हैं? इसका हम उपचार कर सकते हैं। करा मातृ मोटापा मैटरनल ओबेसिटी, करा जटिलताएं गर्भकालीन मधुमेह। मतलब क्या होगा? गर्भ में क्या होगा? मधुमेह हो जाएगा क्या। फिर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, करा प्रकार, इसका प्रकार क्या? अवसाद और चिंता मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करती हैं। प्रबंध क्या करते हैं? परामर्श से क्या करते हैं? इसको समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब सिजेरियन सेक्शन की जटिलताएं क्या होती हैं? इसके कारण क्या होता है? भ्रूण संकट हो सकता है। जटिलताएं घाव और संक्रमण हो सकता है। तो इसकी सावधानियां और रोकथाम क्या होंगी? सावधानियां और रोकथाम, कर नियमित प्रसव पूर्व जांच, कर किसी भी असामान्यता का समय पर क्या कर सकते हैं? निदान कर सकते हैं क्या? प्रसव पूर्व जांच कराकर। स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार लेंगे, व्यायाम करें और तनाव से बचाव रखें, स्वस्थ रहेंगे। और सही दवा का उपयोग कीजिए, डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा लें। कोई भी छोटी से छोटी दवा ले रहे हैं तो गर्भावस्था के दौरान क्या करेंगे? वह डॉक्टर की सलाह से लें। समय पर टीकाकरण जैसे टिटेनस और रूबेला का, और विशेषज्ञ से परामर्श लें जैसे उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था में। तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट, और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? गर्भावस्था की असामान्यताओं के सही समय पर पहचान और उपचार माँ और शिशु दोनों की क्या करते हैं? जान बचाने में सहायक हो सकते हैं। शिक्षित और जागरूक समाज इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये था क्या हमारा कॉन्सेप्ट। अब इस पर आधारित हम क्या करेंगे? 30 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं, और 30 MCQ क्वेश्चन में आपके कितने सही हो रहे हैं आपको हमें क्या करना है? कमेंट में बताना है। और सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर तो करने वाले हैं नहीं तो कहने का कोई फायदा भी नहीं है। तो करा गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के गर्भाशय के बाहर विकसित होने को क्या कहते हैं? जब गर्भावस्था के दौरान क्या भ्रूण गर्भाशय से क्या हो रहा है? बाहर विकसित हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो प्री क्लेम्सिया कहते थे, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी या मोलर प्रेगनेंसी या प्लेसेंटा प्रीविया कहते थे। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी गर्भावस्था के दौरान क्या हो? भ्रूण क्या हो? गर्भाशय से क्या हो? बाहर विकसित हो, तब उसे कहेंगे क्या? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। नेक्स्ट, करा प्रीक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण क्या है? जो हमारे प्रीक्लेम्सिया है इसका मुख्य लक्षण होता क्या है? उच्च रक्तचाप और मूत्र में प्रोटीन, कम रक्तचाप, अत्यधिक उल्टी और गर्भपात। तो हमारा इसका राइट करा क्या? प्रीक्लेम्सिया, जो हमारा क्या प्रीक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण क्या है? जो प्रीक्लेम्सिया है इसका मुख्य लक्षण है कि उच्च रक्तचाप और मूत्र में क्या हो? प्रोटीन क्या हो निकले, तो क्या प्रीक्लेम्सिया कहलाता है। अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, जब प्लेसेंटा गर्भाशय ग्रीवा को पूरी तरह से ढक देता है तो इसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटल अब्रप्शन या प्लेसेंटा प्रीविया या एक्टोपिक प्रेगनेंसी या एम्ब्रियोटिक एम्बोलिज्म कहते हैं। तो इसमें से कहते क्या हैं? तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि
हमने पढ़ने का क्या, जब प्लेसेंटा गर्भाशय ग्रीवा को क्या करे, पूरी तरह से ढक देता है, तो इसे हम कहते हैं क्या, प्लेसेंटा प्रीविया, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी। इस वीडियो को क्या कीजिएगा, आप 2-3 बार देखिएगा, आपको क्या होंगे, सारे डाउट क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है टॉर्च संक्रमण से में आर का क्या अर्थ है, रूबेला, आरएस फैक्टर, रेट्रोवायरस या रेनल इन्फेक्शन। तो हमारा चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूबेला। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, टॉर्च में आर का मतलब होता है क्या, रूबेला। नेक्स्ट कह रहा है गर्भकालीन मधुमेह गैस्टेशनल डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है। तो इंसुलिन की कमी, गर्भाशय की समस्याएं, प्लेसेंटा से स्रावित हार्मोन या अपर्याप्त आहार। तो हमारा इस 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भकालीन मधुमेह का कारण क्या, प्लेसेंटा से स्रावित हार्मोन। जो प्लेसेंटा से स्रावित हार्मोन के कारण ही क्या होता है, गर्भकालीन मधुमेह का क्या कारण है, प्लेसेंटा से स्रावित हार्मोन। कह रहा है कि बार बार गर्भपात का कारण क्या हो सकता है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का मतलब क्या हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया या गर्भाशय ग्रीवा की कमजोरी या उच्च रक्तचाप या मधुमेह। तो इसका राइट आंसर क्या है, गर्भाशय ग्रीवा की कमजोरी के कारण क्या होता है, बार बार गर्भपात हो सकता है। तो गर्भाशय ग्रीवा की क्या है, कमजोरी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6वें का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मोलर प्रेगनेंसी का प्राथमिक उपचार क्या है। तो मोलर प्रेगनेंसी का प्राथमिक उपचार रक्त का आधान की एंटीबायोटिक या डायलेशन एंड करेटेज, डी एंड सी या कीमोथेरेपी। तो हमारा मोलर प्रेगनेंसी का हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा डायलेशन एंड क्योरटेज, डी एंड सी। तो बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि आरएच संगति, आरएच इनकैपेबिलिटी की जटिलता को रोकने के लिए क्या दिया जाता है, इंसुलिन दिया जाता है कि आरएच इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है कि आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है कि स्टेरॉयड दिया जाता है। तो हमारा 8वें का राइट आंसर हो जाएगा आरएच इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आरएच से मतलब आरएच वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम का मुख्य लक्षण क्या है। 2-3 बार पढ़ेंगे आपको नाम, क्योंकि क्या है ऐसे नाम होते हैं, बायोलॉजिकल नाम ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो फिर करा इसका कारण क्या है, मुख्य लक्षण क्या, सिर दर्द, अत्यधिक मितली और उल्टी, कम रक्तचाप, पीलिया। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। 2-3 बार क्या करेंगे, पढ़िए आप, ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा, नाम याद रहेगा, अत्यधिक मितली और उल्टी। क्या इसका मुख्य कारण क्या है, अत्यधिक मितली और उल्टी। तो बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बहुत शानदार, गर्भकालीन मधुमेह का निदान कैसे किया जाता है। जो गर्भकालीन मधुमेह है इसका निदान कैसे किया जाता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के द्वारा, कि सीबीसी टेस्ट के द्वारा, कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा, मूत्र परीक्षण के द्वारा। तो हम गर्भकालीन मधुमेह का निदान कैसे किया जा सकता है। तो गर्भकालीन मधुमेह का निदान ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के द्वारा किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का प्राथमिक उपचार क्या है, एंटीबायोटिक या शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, कीमोथेरेपी, रक्त आधान। तो कह रहा क्या, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का प्राथमिक उपचार क्या, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का प्राथमिक उपचार क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के द्वारा हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी का उपचार कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा प्रीक्लेम्सिया की जटिल स्थिति को क्या कहा जाता है, गर्भपात या एक्लेम्सिया या प्लेसेंटल अब्रप्शन या प्लेसेंटा प्रीविया। तो हमारा क्या करा, प्रीक्लेम्सिया की जटिल स्थिति को क्या कहता है, प्रीक्लेम्सिया की जटिल स्थिति को कहा जाता है एक्लेम्सिया। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, एक्लेम्सिया। नेक्स्ट भ्रूण के विकास में बाधा को क्या कहते हैं, IUGR, टॉर्च, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी। तो भ्रूण की बाधा को विकास में जो क्या कहता है, बाधा डालता है। तो भ्रूण के विकास में बाधा को क्या कहते हैं, IUGR। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है जब गर्भाशय ग्रीवा कमजोर होती है, जब गर्भाशय ग्रीवा क्या होती है, कमजोर होती है, तो इसे क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी,
सिरक्लाज या गर्भाशय ग्रीवा की अक्षमता या प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। तो हमारा 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब गर्भाशय ग्रीवा क्या होती है, कमजोर होती है तो उसे क्या कहते हैं, गर्भाशय ग्रीवा की अक्षमता यानी इनकैपेटेंस यानी अक्षमता। नेक्स्ट कह रहा है प्लेसेंटा का गर्भाशय के से समय से पहले अलग होना क्या कहलाता है, प्लेसेंटल अब्रप्शन या प्लेसेंटा प्रीविया या एम्ब्रियोटिक एम्बोलिज्म या गर्भपात। तो हमारा 15वां का क्वेश्चन क्या करा कि प्लेसेंटा का गर्भाशय से समय से पहले क्या हो जाना, अलग हो जाना। प्लेसेंटा क्या, गर्भाशय से समय से क्या हो जाए, पहले अलग हो जाना, प्लेसेंटल अब्रप्शन कहलाता है। प्लेसेंटल अब्रप्शन यानी ऑप्शन नंबर ए 15वां का। नेक्स्ट कह रहा है गर्भाशय के दौरान थायराइड का असंतुलन किसके कारण होता है, हार्मोनल बदलाव के, संक्रमण के, पोषण की कमी, अनुवांशिक गड़बड़ी। तो हमारा 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हार्मोनल बदलाव के कारण। क्या होता है, थायराइड का असंतुलन क्या होता है, असंतुलन का कारण है। गर्भावस्था के दौरान थायराइड का असंतुलन किसके कारण होता है, हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। तो बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो 17वां क्वेश्चन कह रहा है प्रीक्लेम्सिया में कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है, किडनी, लीवर, फेफड़े, हृदय। तो जो हमारा प्रीक्लेम्सिया है इसमें सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है, किडनी प्रभावित होता है, यानी 17 का ऑप्शन नंबर ए। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा गर्भावस्था में एम्ब्रियोटिक फ्लूइड की अधिकता को क्या कहते हैं, ऑलिगोहाइड्रामियोस या पॉलीहाइड्रामियोस या एम्ब्रियोटिक एम्बोलिज्म या IUGR। तो हमारा 18वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18वें का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पॉलीहाइड्रामियोस। नेक्स्ट तो 19वां क्वेश्चन कर रहा है गर्भकालिक हेपेटोसिस का मुख्य लक्षण क्या है। गर्भकालिक हमारा हेपेटोसिस का मुख्य लक्षण क्या है, 19वां का पीलिया और खुजली, उच्च रक्तचाप, सिर दर्द, अत्यधिक उल्टी। तो हमारा गर्भकालीन हेपेटोसिस का मुख्य लक्षण है पीलिया और खुजली। तो हमारा ऑप्शन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। कर रहा 20वां क्वेश्चन एक्लेम्पसिया का प्राथमिक लक्षण क्या है, दौरे, सिर दर्द, कम रक्तचाप, पीलिया। तो हमारा 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दौरे यानी सेजरस। अगला है मोलर प्रेगनेंसी में किस प्रकार के ऊतक बढ़ते हैं, प्लेसेंटा के ऊतक, गर्भाशय के ऊतक, भ्रूण के ऊतक, ट्रोफोब्लास्ट ऊतक। तो हमारा इसका राइट आंसर 21वें का क्या हो जाएगा, हमारा मोलर प्रेगनेंसी में किस प्रकार के ऊतक बढ़ते हैं, ट्रोफोब्लास्ट ऊतक हमारे क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है गर्भकालीन मधुमेह के कारण कौन सी जटिलता हो सकती है, मैक्रोसोमिया यानी बड़े आकार का शिशु, गर्भपात, प्लेसेंटल अब्रप्शन या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो हमारा 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 22वें का हमारा हो जाएगा गर्भकालीन मधुमेह के कारण कौन सी जटिलता हो सकती है, माइक्रोसोमिया यानी बड़े आकार का शिशु। नेक्स्ट कह रहा हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में प्राथमिक उपचार क्या है, तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स, सिरक्लाज, DNC, स्टेरॉयड। तो हमारा 23वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में प्राथमिक उपचार क्या है, तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन का रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य रक्तस्राव विकार क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटल अब्रप्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या मोलर प्रेगनेंसी। तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेसेंटा प्रीविया। गर्भावस्था में सबसे सामान्य रक्तस्राव का विकार क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया है। तो नेक्स्ट कह रहा गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप के लिए सबसे सामान्य दवा कौन सी है, मेथिल डोपा, एस्प्रिन, इंसुलिन, स्टेरॉयड। तो हमारा क्या है, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप के लिए सबसे सामान्य दवा कौन सी है, तो गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप के लिए मेथिल डोपा हमारा क्या है, मेथिल डोपा। नेक्स्ट कर गर्भावस्था के दौरान मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में कौन प्रमुख है, प्रसवोत्तर अवसाद, उच्च रक्तचाप, पीलिया, गर्भपात। तो हमारा 26वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रसवोत्तर अवसाद। गर्भावस्था के दौरान मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में कौन है, प्रसवोत्तर अवसाद। नेक्स्ट
कह रहा गर्भावस्था के दौरान किस संक्रमण से बचने के लिए टिटनस का टीका लगाया जाता है? टॉर्च, टेक्सोप्लामोसिस, टिटनस, रूबेला। तो गर्भावस्था में टिटनस का टीका लगाया जाता है किस संक्रमण से बचाव के लिए? तो टिटनस का टीका टिटनस से बचाव के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है गर्भकालीन मधुमेह में कौन सी जांच सबसे महत्वपूर्ण है? HbA1c या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT या CBC या LFT। तो हमारा गर्भकालीन मधुमेह में कौन सी जांच की जाती है? तो गर्भकालीन मधुमेह में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है यानी OGTT। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है? फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय ग्रीवा, अंडाशय, पेट की गुहा। तो हमारा 29वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फेलोपियन ट्यूब। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान फ्लूइड की कमी को क्या कहते हैं? ओलिगोहाइड्रामरियोस या पॉलीहाइड्रामियोस या IUGR या एक्लेम्सिया। तो गर्भावस्था के दौरान फ्लूइड की कमी को क्या कहते हैं? फ्लूइड की कमी को कहते हैं ऑलिगोहाइड्रामरियोस, ऑलिगोहाइड्रामरियोस। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपके कितने सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चले कि आपकी पढ़ाई किस तरह से चल रही है और आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। उसके हिसाब से आपको और बेहतरीन से बेहतरीन सेशन दिया जाएगा, जिससे आपको क्या हो सुधार हो सके। तो सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ाया जाएगा। तो सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको क्या थ्योरी पढ़ना है तो भी कमेंट कीजिए कि हमको क्या थ्योरी भी पढ़ाइए। नहीं तो आपको ये तो हमारे क्या है MCQ सीरीज चली रहे हैं, PYQ MCQ चली रहे हैं। तो हमें उम्मीद है सेशन पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।